नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे कैंटो 3 का 33rd चैप्टर एक्टिविटीज ऑफ कपिला। ओके। देवहूति फेल्ट डिफरेंट। द डार्क क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस वॉज गॉन। अभी इस बार जब देवहूति माता ने सुना ना, लॉर्ड कपिला ने फुल ऑन कंक्लूजन दे दिया। ऐसे नहीं था कि सिर्फ 32nd चैप्टर में लॉर्ड कपिला ने बताया था कि भक्ति योगी सुप्रीम। 31st चैप्टर में भी बताया था, 30th चैप्टर में भी किसी ना किसी तरीके से बताया था। पहले से ही बताते आ रहे थे लॉर्ड कपिला, है ना। सबसे पहले कृष्णा ने क्रिएशन कैसे किया उसके बारे में बताया। फिर कृष्णा ने कैसे सारे ब्रह्मांड का निर्माण करने के बाद मेंटेनेंस कैसे करते हैं कृष्णा, उसके बारे में बताया। भक्ति कितने प्रकार की होती है ये भी बताया। अब योगी कितने, ट्रांसेंडेंटलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया। और उसके बाद उन्होंने जब कंक्लूजन बताया, इस बार देवहूति माता कन्विंस थी। पहले तो उनको लगा कि अच्छा, मुझे जो लाइफ में चाहिए सब कुछ है मेरे पास, और मुझे अलग अलग मेथड से भी मिल सकता है, कर्म योग से भी मिल सकता है, तो मैं क्यों करूं भक्ति, मुझे ये सब अध्यात्म ज्ञान की जरूरत क्या है, आई हैव एवरीथिंग दैट आई वांटेड। तो उसके जवाब दिए। फिर देवहूति माता को लगा कि अच्छा, अगर मुझे करना है तो अध्यात्म किस लिए होता है, स्पिरिचुअलिटी, वो तो सिर्फ माता जी आपकी आवाज कट हो रही है। नाउ आर यू एबल टू हियर? यस ऑलराइट। सो फिर उन्होंने, देवहूति माता ने कहा कि अच्छा, अगर स्पिरिचुअलिटी करनी है तो मेन पर्पस क्या है कपिला, क्यों करना होता है। जब उन्होंने बताया, फिर उनको उसमें से देवहूति माता ने इतना ही ग्रास्प किया कि अच्छा, इच्छाएं पूरी करने के लिए किया जा सकता है, या फिर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए किया जा सकता है स्पिरिचुअलिटी। तो शी कुड एब्जॉर्ब ओनली दैट मच। तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उनको ऐसा लगा जैसे कि भक्ति से भी आप बाहर निकलते हो जन्म मृत्यु के चक्र से, ज्ञान से भी निकलते हो, कर्म से भी निकल सकते हो, देयर आर वेरियस मेथड्स ना। तो फिर देवहूति माता ने पूछा कि अच्छा, इतने सारे मेथड्स है बर्थ डेथ के चक्र से निकलने के लिए, भक्ति क्यों करे। तो लॉर्ड कपिला ने उसका भी जवाब दिया लास्ट चैप्टर में कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्ति क्या होती है कपिला। तो लॉर्ड कपिला ने बताया, माता शुद्ध भक्ति तो वो होती है जो तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी नहीं होती, उसके परे होती है।
अच्छा, फिर उन्होंने सोचा कि लेकिन अगर मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है तो मैं भक्ति के 3 फिल्टर से जाने की बजाय मैं डायरेक्टली योग साधना कर लेती हूँ, या फिर कोई और पुराणों में जो मेथड दिया है वो यूज कर लेती हूँ। मुझे इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं तमोगुणी भक्ति कर रही हूँ, रजोगुणी कर रही हूँ, सत्वगुणी, ये तो मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इससे अच्छा मैं योग कर लेती हूँ, जैसे तुम्हारे पापा ने किया, कर्दमा मुनि ने। फिर लॉर्ड कपिला ने बताया कि नहीं, वो मेथड और भी कॉम्प्लिकेटेड है माता। पापा को 10,000 ईयर्स तक तपस्या करनी पड़ी थी। लॉर्ड कपिल कर्दमा मुनि को 10,000 ईयर्स, दो दो बार 10,000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स तक उन्होंने ये किया था, मेडिटेशन किया था। हाँ, पहली बार किया तब कृष्णा ने दर्शन दिए थे, दूसरी बार किया तब ब्रह्मा जी ने बोला था उनको कि विवाह कर लो, तब भी वापस उन्होंने मेडिटेशन किया। और कृष्णा को भी कोई बोला कि मुझे पत्नी मैं कहाँ से ढूंढूं, आप बताओ, मुझे पापा ने बोला है, ब्रह्मा जी ने बोला है। सो इस तरीके से फिर लॉर्ड कपिला ने बोला देखो माता, वो मेथड्स तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग कट्स है, बहुत ही टाइम लगेगा, और इतना तो पता भी नहीं कि हम इतना जिएंगे या नहीं जिएंगे। करना चाहते हो तो करो, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और वो आधे अधूरे ही आप भगवान को समझोगे। फिर देवती माता ने पूछा कि आधे अधूरे, लेकिन तुम्हारे पापा को तो पूर्ण 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 पुरुषोत्तम भगवान पता चले। तो उन्होंने बताया कि माता देखो, ये जो भक्ति होती है ना, ज्ञान वाली और अष्टांग योग वाली, इसको ये वाला योग होता है वो कन्वर्ट होना पड़ता है भक्ति योग में, और उसमें बहुत थिन चांसेस होते हैं भक्ति योग में कन्वर्ट होने के लिए। आपको उच्च भक्तों का संग लगता है, फिर जाके आप सरेंडर हो पाते हो, मन से कृष्णा पे मेडिटेट कर पाते हो। ओके, तो ये मतलब ये तो ऐसे हुआ कि आपको शुद्ध भक्तों की मर्सी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, कृपा पे डिपेंड रहना पड़ेगा। लॉर्ड कपिला ने कहा हाँ, कुछ ऐसे ही समझो कि कोई भक्ति में आ नहीं सकता जब तक भक्तों की कृपा ना हो उस पे। कोई ना कोई भक्त कृपा दिखाएगा तभी भक्ति में आ सकते हैं। एक्सीडेंटली ऐसा लगता है ऊपर से देखकर कि आप एक्सीडेंटली आते हो, लेकिन आप एक्सीडेंटली नहीं आते। हमेशा सिर्फ भक्तों की कृपा से ही भक्ति में आप आ सकते हो, ऐसे कहा उन्होंने। फिर माता देवती को लगा कि लेकिन अगर मुझे सिर्फ मुक्ति ही चाहिए तो बाकी चीजें कर लेती हूँ, मैं भक्ति क्यों करनी। फिर लॉर्ड कपिला ने अच्छे से बताया कि क्या महत्व है प्रेम पूर्ण भक्ति करने का भगवान से। आप रिश्ता बनाते हो, सेवा करने लगते हो, श्रवणम करते हो, कीर्तनम करते हो, और इस तरीके से आप रजोगुण तमोगुण और सत्वगुणी भक्ति के परे जा सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है, काफी इजी फॉर्मूला है। आपको बस कृष्णा को बार बार याद करना है, हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है कृष्णा को, इतना ही फॉर्मूला है। तो उनको लगा कि हाँ, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि बाकी जगह पर तो बहुत सारे मेथड्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। अब देखते हैं। तो देवती माता को काफी लाइट लाइट फील हो रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे हार्ट के ऊपर से किसी ने पत्थर उठा के साइड पे रख दिया हो, कि ओ गॉड, मतलब मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड समझ रही थी, मैंने पूरी लाइफ ऐसा कुछ भगवान को जानने की कोशिश नहीं की, मैंने पूरी लाइफ बस ऐसी सेवा करी हस्बैंड की, और बची हुई लाइफ 100 ईयर्स मैंने बस एंजॉय किया हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बेटियों के बच्चों के साथ। अब मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये प्रोसेस हैंडल कर सकती हूँ, मेरे लिए भी आसान है। तो भक्ति इतनी सरल है ना, सरल लोगों के लिए सरल है, कॉम्प्लिकेटेड लोगों सिंपल। इट इज भक्ति डिवोशनल सर्विस इज सिंपल फॉर सिंपल पीपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड पीपल। आप जितने सरल होते हो ना, भक्ति सरल लगती है। जितने हम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, उतना हम भक्ति को कॉम्प्लिकेट करके रख देते हैं। ठीक है। सो देवती माता को ऐसे लग रहा था जैसे सारे काले बादल हट गए हैं और अभी क्लियर सूरज, एकदम क्लैरिटी आ गई है आसमान में। अब उनको कोई भी डाउट नहीं था। ये डाउट्स को ना काले बादल कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं। और भागवतम में भी कहा गया है कि अगर आपको सूरज को देखना हो, सन को देखना हो, तो पहले काले बादल हटने पड़ेंगे। वैसे ही कृष्ण को देखना हो तो हमारे माइंड के ऊपर जो ये भौतिक जगत के काले बादल आ गए ना, डाउट्स 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 डाउट्स, क्या ये सच है, क्या ये नहीं है, हाँ मान तो लिया ऊपर से सच है, लेकिन फॉलो नहीं हो रहा। क्यों फॉलो नहीं हो रहा, पता ही नहीं। कोई तो एक अचिंत्य मन है, वो डाउट्स लेके बैठा है, कई सारे बादल डाल के बैठा है कृष्णा के सामने और देख नहीं पा रहे। तो हमारे ही मन में कई सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर डाउट्स है। इसलिए भागवतम में इतने सारे डाउट्स देवती माता को पूछने पड़ते हैं। भगवत गीता में अर्जुन को इतने सारे डाउट्स पूछने पड़ते हैं, क्योंकि पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो।
एक तो इंटेलिजेंट इंसान होता है हु नोज व्हाट ही डजंट नो, ठीक है, ये भी इंटेलिजेंट इंसान है जिसको पता है कि मुझे क्या पता नहीं है। जैसे आज हमें पता है कि हमें नहीं पता रॉकेट के अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है जिससे कि वो इतनी सुपर स्पीड से ऊपर जा सकता है। तो टुडे वी नो व्हाट वी डोंट नो, लेकिन इतने सारे ब्रह्मांड में लोग घूम रहे हैं, दे डोंट इवन नो व्हाट दे डोंट नो, उनको ये पता ही नहीं है कि कौन सी चीजें उनको पता नहीं है। सो लॉर्ड कपिला के ये बताने के बाद अभी देवती माता को पता चल गया था कि सारी डाउट्स क्लियर हो गए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है माइंड में जिससे कि ऐसा लगे कि ये मार्ग मैं नहीं फॉलो कर सकती या किसी ने नहीं करना चाहिए। तो शी वॉज इमर्स्ड इन नॉलेज एंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, पूरी तरह ओतप्रोत हो गए थे ज्ञान में देवती माता। तो आप देखो भक्ति, भक्ति से जो ज्ञान लिया जाता है ना उसी से आनंद प्राप्त होता है। बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त होता है ना उससे एजिटेशन बढ़ती है, और ज्ञान चाहिए और ज्ञान चाहिए। लेकिन भक्तिमय जब ज्ञान हम लेते हैं उससे मन संतुष्ट हो जाता है। जैसे उद्धव था, उद्धव ने इतना ज्ञान लिया था, इतना ज्ञान लिया था, और इतना पढ़ाई करने के बाद मतलब ऊपर के लोगों से वो पढ़ाई करके आए थे, बहुत बड़े बड़े बृहस्पति जैसे गुरु से सीख कर आए थे, सारे ज्ञान व्यान लेकर आए थे, सप्त ऋषियों ने भी उनको ट्रेन किया था। अब उद्धव को इतना ज्ञान था फिर भी यहाँ पे आके बार बार ही वॉज ओनली हैड वन कंक्लूजन, कृष्ण भगवान को कोई समझ नहीं सकते, उनको लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वो अनंत है, अनलिमिटेड है, और कृष्णा को समझना इम्पॉसिबल है। ही इतना ज्ञान लेने के बाद उनका कंक्लूजन ये था। जैसे ही वृंदावन आए और लेटर देने के लिए आए, कृष्णा ने दिया हुआ, गोपियों को देखा तो वहां पे उनको पता चला गोपियों ने तो प्रेम भाव से, भक्ति भाव से कृष्णा को जान भी लिया, कृष्णा को खरीद लिया है उन्होंने प्रैक्टिकली। कृष्णा उनके लिए लेटर भेज रहे हैं, मतलब कृष्णा कितने ज्यादा अटैच्ड है इनसे, दूर रहकर भी लेटर भेज रहे हैं, मतलब ये तो कृष्णा से इनिशिएटिव हो गया। ये बहुत कम होता है भगवान इनिशिएटिव लेना, और ऐसे इनिशिएटिव लिया है कृष्णा ने। ये देखकर उद्धव हैरान रह गया। इसका मतलब क्या, जो भक्ति से कृष्ण को, भगवान को जानते हैं तो सारा ज्ञान और भक्ति दोनों पूरा आनंद देता है। लेकिन सिर्फ ज्ञान जो लेता है विदाउट हैविंग एनी फीलिंग्स एंड अटैचमेंट फॉर कृष्णा, उसके अंदर से एजिटेशन बढ़ती है, उसको और ज्ञान चाहिए होता है, और ज्ञान चाहिए होता है, और करेगा क्या, होर्डिंग करनी है। सी, बुक रीडिंग एंड बुक shopping are totally two different things. Some people have the habit of shopping for books, but they hardly touch the books that they want to read. दुकान में जाके उनको बड़ा अच्छा लगता है, ये टाइटल अच्छा, वो टाइटल अच्छा, बट वो पढ़ते नहीं है। तो बुक शॉपिंग एंड बुक रीडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। शॉप करना और रीड करना, अब उसमें जो शॉप करते रीड नहीं करते उसको बुक होर्डिंग हैबिट कहती है। बुक होर्डिंग हैबिट वैसी होती है जैसे 10 कपड़े खरीदना और बार बार 10 टी शर्ट्स खरीदना और बार बार सिर्फ 2 टी शर्ट्स ही पहनना, बाकी 8 टी शर्ट्स नहीं पहनना, सबको इक्वल टाइम ना देना उन टी शर्ट्स को। तो इसको होर्डिंग हैबिट, कुछ लोगों को फर्नीचर होर्डिंग की हैबिट होती है, कुछ लोगों को क्लोथ होर्डिंग की हैबिट होती है, कुछ लोगों को गार्डन में पौधे इकट्ठे करने की होर्डिंग की हैबिट्स होती है। तो ये सारी एजिटेशन दिखाता है कि माइंड बहुत एजिटेटेड है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए करके उसका मन अशांत है। इसका मतलब उसका मन एक ऐसे आनंद को ढूंढ रहा है, हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है जो उसको नहीं मिल रहा, और वो होर्डिंग करता जा रहा है। वैसे ही लोग बुक्स खरीदते हैं लेकिन बस पाइल अप करके रख देते हैं अपने लाइब्रेरी में या बुक शेल्फ में, बट दे डोंट रीड इट। सो दीज टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पे लॉर्ड कपिला ने देवती माता को वही समझाने की कोशिश की कि देखो माता, ये ज्ञान योग से ना आनंद नहीं मिलना है, अष्टांग योग से भी आनंद नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा, और आधा अधूरे ही भगवान समझ में आएंगे, भक्ति से ही पूरी तरह समझ में आएंगे। तो कपिला रोज, हिज वर्क वाज डन। अब लॉर्ड कपिला उठ गए। लॉर्ड कपिला कहाँ बैठे थे, पत्थर पे बैठे थे ना नदी के किनारे, और वहां पे आई थी उनकी माता, याद है 4 चैप्टर पुराना किस्सा है, 30th चैप्टर में देवती माता आई थी। आप भूल गए होंगे, कहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं बेटा, माँ और बेटा। तो बेटा बैठा था नदी के किनारे पत्थर पे, बड़े रॉक पे। नहीं, ऐसा कोई वैसा नहीं था, मस्त पत्थर पे बैठे थे। माता आई, कैसे हो बेटा, खाना खाओगे क्या? हाँ माता, तुम्हें कुछ पूछना था? हाँ चलो पूछ लेती हूँ। फिर देवती माता ने वहां से क्वेश्चन शुरू किए थे। तो वहां पे अब इतना लंबा डिस्कशन चला, फिर लॉर्ड कपिला फाइनली उठ गए।
ठीक है जगह से। और फिर देवहूति माता के हृदय में इतना ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था, इतना ज्यादा कि मैं मतलब मैं कैसे थैंक यू बोलूं मेरे बेटे को। पता है जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, पता है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, तपन मिश्रा के बेटे थे, ठीक है। और उनका 5 साल का बेटा रघुनाथ भट्ट, उनके पास चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा कर रहे थे तो बनारस आए, उनके पास बनारस आए। तो वहां पे ना रघुनाथ जी ने बहुत अच्छी सी, छोटे से थे, बहुत अच्छे से सेवा की। वो हर रोज पाव दबाते थे चैतन्य महाप्रभु के, और उनके जो बर्तन थे ना खाने के, उसको वॉश करते थे। ही यूज्ड टू वॉश द यूटेंसिल्स, और उसमें जो बचा हुआ था ना खाना, वो जूठन खाते थे। तो महान भक्तों का जूठन खाने से उनकी सारी सुकृति हमें आती है 100%। सो वो वैसे करते थे। अब वो इतने अटैच हो गए चैतन्य महाप्रभु से कि बड़े होते होते फिर चैतन्य महाप्रभु के जाने का टाइम आ गया, वापस उनको जाना था जगन्नाथपुरी। तो रघुनाथ भट्ट जी को बहुत बुरा लगा, उनको लगा मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, चैतन्य महाप्रभु जाना है। माँ बाप ने बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि उनकी कुंडली में लिखा था अगर इस लड़के को आपने पूरी भेजा तो ये सन्यासी बन जाएगा, ये ब्रह्मचारी बन जाएगा, और ये शादी नहीं करेगा। अब उनकी फैमिली थी प्रॉपर साहूकार फैमिली, बिजनेस फैमिली थी, और उनको चाहिए था कि नहीं नहीं हमारा बेटा ऐसे मार्ग पे, ऐसे नहीं शादीशुदा करके शादी वादी करके भगवान भगवान करो, ऐसे नहीं जीना। तो उसके पेरेंट्स ना छोड़ने को तैयार नहीं उनको, और 2-3 बार उन्होंने भागने की कोशिश की, उनके भाई पकड़ के लाए उनको बड़े होने के बाद। लेकिन फाइनली कैसे वैसे वो कन्विंस कर पाए, उनके दोस्त जा रहे थे तो उनको जाना था, उन्होंने पापा से पूछा, फाइनली कन्विंस हो गए, रामानंदा के साथ वो चले गए वहां पे चैतन्य महाप्रभु के पास। उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, भागवतम, महाप्रभु ने 4 साल उनको बिठा के पढ़ाया, 4 इयर्स तक, पता है भगवत गीता भागवतम सब कुछ पर्सनली चैतन्य महाप्रभु ने 4 साल की, मतलब जैसे स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग ही होगी, 4 साल अच्छे से पढ़ाई करवाई उनको। और फिर बोला आप धाम चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, वहां पे आप रूपा गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी से मिलना और उनको मदद करना जो भी। तो वहां पे जाके गोविंद देव जी की डीटी वर्शिप जो है वो इन्होंने ली थी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने। तो तब फिर रघुनाथ जी जब वहां से 4 साल बाद एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने बोला अभी तुम माता पिता के पास वापस चले जाओ, वो बूढ़े हैं, उनको तुम्हारी जरूरत है, तो तुमने उनके पास जाना चाहिए। उनको मन नहीं था, लेकिन महाप्रभु ने बोला है तो मना नहीं कर सकते, तो वो चले गए। और जब वो चले गए तब चैतन्य महाप्रभु ने, उसके बाद तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु को विजिट करने आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र को बोला कि देखिए आपने जब अपने बेटे को जन्म दिया तब आप पिता थे, लेकिन आपका बेटा आज सारे शास्त्र जानता है, कृष्ण भगवान को शरण चला गया है। अब आप ही बताओ कि उसकी वजह से आप मेरे पास आए हो, आप बताओ बाप कौन है और बेटा कौन है। तो ऐसे होता है कि जिसकी वजह से हम भक्ति में आते हैं उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी होता है हृदय में। जिसके हृदय में बहुत ग्रेटिट्यूड होता है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा भक्ति का जो है वो रिजर्वायर और रिसोर्सेस मिलते हैं। सो यहाँ पे देवहूति माता के हृदय पूरा भर चुका था, गदगद हो चुकी थी कि मेरे बेटे ने मुझे भक्ति का मार्ग दिया, मेरे बेटे ने मुझे भक्ति का मार्ग दिया। उनके हृदय में इतने खुशी की ऐसे लहर दौड़ रही थी ना कि उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि फाइनली फाइनली वो इस लाइफ का एक्चुअल पर्पस अचीव करने वाली है। तो वो डायरेक्टली दंडवत करके पाव पाव छुए अपने बेटे के, लॉर्ड कपिला के। कौन सी माँ पाव छूती है बेटे की, लेकिन देवहूति माता ने दंडवत करके अपना सर टिकाया लॉर्ड कपिला के पाव पे और पूरा दंडवत किया। लॉर्ड कपिला ने धीरे से माता को उठाया तो माता के आंखों में आंसू आंसू आंसू, इतने आंसू बह रहे थे, इतने ज्यादा कि उनका जो पल्लू था वो गीला हो गया था साड़ी का, तो इतना ज्यादा। फिर लॉर्ड कपिला ने ऐसे करके माता को गले लगाया और फिर माता के दोनों हाथ ऐसे जोड़े, मतलब ऐसे ऐसे कर रही थी ना माता ने, ऐसे रो रही थी तो ऐसे हाथ पकड़ के लॉर्ड कपिला ने दोनों हाथ माता के ऐसे जोड़े। और फिर देवहूति माता ने ऐसे हाथ जोड़े और फिर कहा माय सन आई रियलाइज नाउ, मतलब बेटे मैं अभी जान चुकी हूँ। लॉर्ड कपिला ने स्माइल करके कहा क्या क्या जान चुके हो? तो माता ने कहा आई रियलाइज दैट इवन दो लॉर्ड ब्रह्मा वॉज बॉर्न फ्रॉम यू, ही मस्ट स्टिल मेडिटेट ऑन यू टू रीच यू। लॉर्ड ब्रह्मा जी आपके थ्रू जन्मे थे,
लेकिन फिर भी लॉर्ड ब्रह्मा को आप पे ही मेडिटेट करना पड़ेगा आपके पास आने के लिए, है ना? फनी है ना? जिसके थ्रू जन्मे हो उसी पे मेडिटेट करना पड़ रहा है। तो कहती कि अब मुझे पता चल रहा है, आई रियलाइज दैट इवन दो यू आर पर्सनली नॉट डूइंग एनीथिंग टू मैनेज दिस मटेरियल वर्ल्ड, स्टिल यू आर डूइंग एवरीथिंग। कितना बड़ा सच है बताओ, पर्सनली कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कोई बॉस देखा है जो खुद कुछ काम नहीं करता लेकिन सारे काम उसी के थ्रू हो रहे होते हैं? ये कृष्णा है। दिस इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड एंड दिस डेफिनेशन सूट्स कृष्णा। क्योंकि अगर कृष्ण भगवान ही सब कुछ ऑन ग्राउंड करने लग गए ना तो भगवान का भगवत्व नहीं रहेगा। भगवान को सारी एनर्जी से करवाना है और ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। तो सुप्रीम एंजॉयर वाला जो पार्ट है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना। कृष्णा अगर ऑन ग्राउंड सारा लेबर वर्क करने लगे तो सुप्रीम एंजॉयर कहा और लेबर वर्क कहा एकदम अलग नहीं हो गया? तो भगवान का भगवत्व ही चला गया। तो सुप्रीम एंजॉयर को अपनी सुप्रीम एंजॉयमेंट कंटिन्यू तो करनी होगी, कैसे करेंगे? बाकियों से करा के। कहते कि इवन दो यू आर कहा कि इवन दो यू आर पर्सनली नॉट डूइंग एनीथिंग येट यू आर डूइंग एवरीथिंग। द एनर्जी दैट क्रिएट्स दिस वर्ल्ड मेंटेन्स डिस्ट्रॉयज इट कम्स फ्रॉम यू। देखो ये सबसे बड़ी बात है। लोगों को क्या लगता है ना कि ये सब कुछ करने वाले कृष्णा पर्सनली, लेकिन कृष्णा की एनर्जी कराती है। क्रिएशन भी कृष्णा की एनर्जी कराती है, मेंटेनेंस भी कृष्णा की। मेंटेनेंस कौन करता है? गर्भोदक्ष विष्णु करते या नहीं करते? गर्भोदक्ष विष्णु अलग अलग अवतार लेके आते हैं ना। जितने भी अवतार देखो आप, 10 अवतार जितने भी है माइनस बलराम जी कृष्णा, ओके, तो जितने भी अवतार आते हैं वो सारे गर्भोदक्ष विष्णु के अवतार है। यस और नो? सो दे आर द मेंटेनर्स। तो ये कृष्णा की एनर्जी है, इट्स नॉट डायरेक्टली कृष्णा। तो देवहूति माता कहती है कि क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन सब तुम्हारी एनर्जी से हो रहा है। आई रियलाइज इट्स नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट यू वंस ले इन माय वूम बिकॉज यू हैव लेड इन मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेसेस। अब देखो किसी माता को ऐसे राधा रानी भी, कृष्णा इज मल्टीपल एनर्जीज। कृष्णा की लीला शक्ति होती है, अंतरंग शक्ति होती है, बाह्य रंग शक्ति होती है, बहुत सारी शक्तियां है कृष्णा के पास। सो अनलिमिटेड ना, कृष्णा इज अनलिमिटेड। एक शक्ति कैसे हो सकती है? अनलिमिटेड शक्तियां, सिंपल सी बात है। तो लिमिट नहीं करना कृष्णा को, भगवान का भगवत्व ऐसे बांधना नहीं बॉक्स में। तो कहते कि कृष्णा लॉर्ड कपिला को कहा आप अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप मेरे गर्भ में लेटे थे, क्योंकि आप तो बहुत सारे ब्रह्मांड में लेटते रहते हो। आपको मेरे गर्भ में लेटना इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो अगेन लॉर्ड देवहूति माता को ना उसमें भी डाउट नहीं था। जैसे अर्जुन को भगवत गीता में डाउट आया था कि तुम इतने सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड हो तो तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? मेरा तो तुम्हारे साथ कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तब जाके कृष्णा को बताना पड़ा था, बेटा जी आप और मैं नर नारायण की जोड़ी है, हम वहां पे भी बद्रीनाथ में भी इकट्ठे ही रहते हैं और हम बार बार इकट्ठे आते। ये कृष्णा को बताना पड़ा था अर्जुन को। अर्जुन को फाइनली लगा कि इफ यू आर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड व्हाट आर यू डूइंग हियर मी। वैसे ही देवहूति माता को लगता ना, यू आर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड व्हाई डिड यू कम इनसाइड माय वूम। मैंने तो 100 साल एंजॉयमेंट करी है, उससे पहले तो बस पानी भरा है कुकिंग करी है, पानी भरा है कुकिंग करी है, लकड़ियां तोड़ी है। वो इतनी हम्बल थी कि उनको कभी लगा ही नहीं उन्होंने बहुत महान कार्य किया। उनको आइडिया नहीं थी उन्होंने कितने महान भक्त की सेवा की थी। सीधा दिस थिंग, द सीक्रेट लाइज इन हु यू आर सर्विंग। आर यू रियली सर्विंग बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर और यू आर सर्विंग एरा गैरा नत्थु गैरा किसी को भी? आप अगर करदम मुनि को सेवा कर रहे हो तो आपको तो ये नेचुरल बेनिफिट मिलेगा। कितने हाई लेवल के डिवोटी है वो। तो उन्होंने लगा कि ये कोई है नहीं। तो लॉर्ड कपिला ने कहा अच्छा सच माँ, क्या मैं सच्ची बहुत सारे ब्रह्मांड में लेटा हुआ हूँ? तो माता ने ऐसे ऐसे फिर ऐसे किया, उसके ऐसे कंधे पे ना ऐसे करते हैं ना वैसे, शी स्लैप्ड ऑन हर शोल्डर्स हल्के से और कहता व्हेन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड you lie as a baby on banyan leaf that floats on waters of devastation and while doing so you suck your toe। तो उन्होंने अपने बेटे को बताया जो पता है जब डिस्ट्रक्शन होता है तो क्या होता है, बहुत सारा ब्रह्मांड पानी में डूब जाता है और तुम क्या करते हो, पूरी के यहाँ पे जो आइलैंड है वहां पे ऐसे एक पाम लीफ पे लेट जाते हो और अपना ही अंगूठा चूसते हो। She's too cute। मुझे I just love देवहूति माता। तो देवहूति माता ने ऐसे बोला।
So Kapila bit his lip. लॉर्ड कपिला ने जैसे उनको बताया ना, तुम अपना ही अंगूठा चूसते हो पाव का, तो लॉर्ड कपिला ने ऐसे किया, ऐसे करके he bit his lip और नीचे देखा कि ओ माता क्या बता रही है. So oh my lord, विल माता ने कहा, oh my lord, you have come to take away the sins of your dependents. You incarnate in different forms just to enrich people with knowledge and devotion, so they can go back to the spiritual world. माता ने कहा कि आप तो यहाँ पे आए हो, सारे जितने भी लोग आप पे डिपेंडेंट है, जीवात्मा है, उनका पाप खत्म करने के लिए आप आते हो. अब मुझे पता चला. सोचो ना, लॉर्ड कपिला का दर्शन चिड़ियों को हुआ होगा, मछलियों को हुआ होगा, वहां की हवा में जितने भी बैक्टीरिया है उनको हुआ होगा, सब देखते ही लिबरेट हुए होंगे. उनको मतलब हरिनाम लेने की जरूरत ही नहीं, या फिर लिया होगा, बस ऐसे वैसे एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बन के घूम रहे होंगे. लॉर्ड कपिला वैकुंठा दिख गए, वैकुंठा ऐसे हुआ होगा. सो भगवान आती ही है बस सबके सारे डिपेंडेंट्स को पाप से मुक्त करते हुए. अब वो चींटी भी हो सकती है, स्क्विरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दर्शन करने से ही वो चले जाते हैं. तो लॉर्ड कपिला माता देवहूति कहती, सारे सबकी पाप नष्ट करने के लिए तुम आते हो. तुम इस तरीके से अलग अलग रूप लेके आते हो ताकि तुम ज्ञान और भक्ति दोनों दे पाओ लोगों को. नाउ आई नो हाउ दे कैन डू दिस बाय चैंटिंग योर नेम. अब मुझे पता है कि लोगों को तुम्हारा दर्शन कैसे हो सकता है, लोग तुम्हारे तक पहुंच कैसे सकते हैं. अब मुझे पता है, चैंटिंग करके, तुम्हारा नाम लेके, तुम्हें याद करके, तुम्हारे बारे में बातें करके, ये सब कुछ करके लोग तुम्हारे पास पहुंच सकते हैं. ये माता को पता चल गया था. देवती's heart leapt with joy speaking about this process. और देवती माता को इतनी खुशी हो रही थी ना, she literally started jumping at one place. कहती कि बस तुम्हारे बारे में बात करनी है, तुम्हें याद करना है और तुम्हारे बारे में सुनना है. इतना आसान है. तुम्हारा नाम लेना है, तुम्हारी बातें करनी है, तुम्हें याद करना है. तुम्हारा नाम लेना है, तुम्हें याद करना है, तुम्हारी बातें करनी है. तुम्हारा नाम लेना है, याद करना है, बातें करनी है. कितना इजी है. बिकॉज देवती माता ने पूरी लाइफ ये किया था, गप्पे लड़ाए थे. बच्चे होने के बाद माता करती क्या है, बहुत गप्पे लड़ाने पड़ते हैं माता को. तो बच्चे कंटिन्यूअसली बातें करते रहते हैं, तो बातें करना पड़ती है. तो देवती माता वो पक्का मदर ना, इतने 9 बेटियां थी, बेटियां क्या कम बातें करती है, माता को भी उतनी करनी पड़ेगी, बेटियां भी उतनी बातें करेंगी. बस नाम लेना है. सो इट वाज वेरी मच रिलेटेबल बिकॉज इट वॉज गोइंग अलॉन्ग विद द पर्सनैलिटी. और देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की जन्म से ही पर्सनैलिटी ऐसे होती है जहाँ उनको बातें करना पसंद होता है, और जिसको बात करना नहीं पसंद है वो अपना ही अपना अंदर अंदर जाप करना या अपने अंदर जाकर जाप करना पसंद करते हैं. अगर वो नहीं है तो उनको बैठे बैठे याद करना, डे ड्रीमिंग जो एक्टिविटी है मटेरियलिस्ट करते हैं, वो भक्त डे ड्रीमिंग में बस अष्टकालीय लीला याद करेंगे कृष्णा की, या कोई लीला याद करेंगे, ऐसे है. So it is very natural to what we do by default. हमारी जो डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है ना, डे ड्रीमिंग, उसमें कृष्णा को डाल दो, भक्ति होगी. डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है, फालतू बातें करते रहते हैं लोग, प्रजल्पा करते हैं, इसकी बातें करते हैं, उसकी बातें करते हैं, इंस्टेड टॉक अबाउट कृष्णा. सारी एनर्जी सेव करो दिन भर और फिर एक थोड़ा टाइम देकर पूरे कृष्णा के बारे में ढेर सारी बातें करो. सो दैट इज, हाँ, क्रिटिसाइज, उसी को प्रजल्पा कहते हैं. तो ऐसे करो और फिर बाकी टाइम जब फ्री हो, कहीं पे वेट करना पड़ रहा है, जो है वैसे कंटिन्यूअसली नाम लेते रहो जहाँ पे आप किसी के साथ भी बातें नहीं कर रहे हो. सो माता देवहूति को एक जगह पे बैठ के वो ऐसे ऐसे करके बोलने लगी. सो इवन इफ दे बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स, लॉर्ड, दे आर क्वालिफाइड टू परफॉर्म योर डिवोशनल सर्विस. उन्होंने बोला वो ऐसी फैमिली के होंगे जहाँ पे डॉग खाते हैं. एक्चुअली डॉग ईटिंग फैमिलीज होती है. इफ यू डोंट नो, there are states and countries who really eat dogs and it is their favorite dish, by the way. So there is a state in India जहाँ पे उनकी favorite dish, इंडिया के बाहर भी एक कंट्री, उनकी फेवरेट डिश डॉग होती है. एंड वहां पे लेवल्स होते हैं, प्राइस टैग्स होते हैं कि कौन सा डॉग चाहिए आपको. तो देवहूति माता कहती है कि इवन इफ यू आर बोर्न इन अ फैमिली ऑफ डॉग ईटर, स्टिल यू कैन डू द डिवोशनल सर्विस. ये कितनी महान कृपा है, क्योंकि कृष्णा तो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे देखते ही नहीं है ना, वो तो कृपा आत्मा को देते हैं, जीवात्मा को देते हैं. ही इज कंसर्न्ड विथ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ही इज नॉट कंसर्न्ड सो मच अबाउट योर बॉडीली एंजॉयमेंट. सो इसलिए कहते हैं वॉट एवर कृष्णा डज फॉर योर हाइएस्ट बेनिफिट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. तो they just have to chant your name, they just have to chant your glories and they have to remember you. In fact these persons are worshipable. मतलब
चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि अगर कोई डॉग ईटर फैमिली में जन्मा है और फिर भी वो हरिनाम ले रहा है तो वो वैष्णव है, और वो वैष्णव बहुत वर्शिपेबल है। वो उसकी वंदना करनी चाहिए, उसकी अर्चना करनी चाहिए, इवन इफ वो बिलोंग्स टू अ डॉग ईटर। इतना ज्यादा चैतन्य महाप्रभु ने बोल्ड स्टेटमेंट बनाया है चैतन्य चरितमृत में, एनीबडी हु बिलोंग्स टू डॉग ईटर फैमिली एंड टेक्स हरिनाम is worshipable and he is a Vaishnava. So their tongues are glorious. उनकी टंग ग्लोरियस होती है, क्योंकि फैमिली में जन्म लेना जरूरी नहीं कि वो लोग हरिनाम लेते लेते डॉग ईटिंग कर रहे हैं। डोंट मिसअंडरस्टैंड है, ऐसे कुछ ऐसे नहीं समझना है कि डॉग ईटर फैमिली में तो डॉग भी खा रहे हैं और हरिनाम ले रहे हैं। वंस यू स्टार्ट टेकिंग हरिनाम, नेचुरली आपके अंदर की जो सिंफुल प्रोपेंसिटीज होती है अलग अलग चीजें खाने की और अपने टंग को हैप्पीनेस देने की, वो अपने आप ही चली जाती है। ये सिंफुल प्रोपेंसिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि लोग टंग के लिए क्या क्या नहीं करते, लोगों का खून करने से भी नहीं रुकते टंग के लिए, बस टंग को खुश करने के लिए। सो दैट इज हाउ जैसे हरिनाम लेने लगते हैं ये इस सिंफुल प्रोपेंसिटी से बाहर आते हैं। तो देयर टंग्स आर ग्लोरियस इवन दो दे मे बी फ्रॉम अ लो फैमिली। What must be the weight of their past pious activities to be chanting your holy name? देवती माता ने कहा कि इन लोगों के पिछले जन्म के कर्मों का वेट कितना कितना ज्यादा पुण्यवान होंगे कि ये डॉग ईटिंग फैमिली में जन्मे हैं, फिर भी इनके जिह्वा पे हरिनाम आ रहा है। तो ये लोगों के पास कितना बड़ा अकाउंट होगा जो हरिनाम लेने की उनके पास कैपेबिलिटी है। दे मस्ट हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ ऑस्टेरिटीज एंड फायर सैक्रिफाइसेस। इन लोगों ने तपस्या, ऑल काइंड्स ऑफ तपस्या करी होगी और यज्ञ करे होंगे, जिससे कि उनके अंदर ये बिहेवियर आया हरि नाम लेने का। ये कोई साधारण मनुष्य की बात नहीं है, वो बहुत ज्यादा उच्च लेवल के आर्यंस होंगे। आर्यंस मतलब उस जमाने में ना, आर्यंस मतलब कोई एक प्रजाति नहीं होती थी। आर्यंस मतलब ह्यूमन रेस को ही आर्यंस बोला जाता था, ठीक है। ऐसे नहीं है कि क्षत्रियो को आर्यंस कहेंगे या ब्राह्मण्स को आर्यंस कहेंगे। आर्यन मतलब ह्यूमन रेस, ठीक है, इंसान, इंसान मनुष्य की बॉडी, इन सबको आर्यंस कहते थे। तो देवहूति माता ने कहा ये लोग तो टॉप क्लास आर्यंस होते होंगे जो हरिनाम लेते हैं। उन्होंने सारी होली प्लेसेस में स्नान किया होगा। होली प्लेसेस मतलब जितने गंगा और सरस्वती ये सारी नदियां हैं, यमुना, इसमें ये लोग स्नान करके आए होंगे, सारे वेद पठन करके आए होंगे। बताओ ये देवहूति माता को कंक्लूजन कहाँ से आ गया? वेद पठन ज्ञान योग से। बाकी योगी जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्नान करते हैं अलग अलग नदियों में, बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं। ज्ञानी बहुत ज्यादा वेद पठन करते हैं, बहुत ज्यादा, और बाकी कर्मी होते हैं ढेर सारा दान धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं। वहां से देवहूति माता को ज्ञान आ रहा है। तो देवहूति माता ने टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं की, ज्ञान योग, योग साधना, प्राणायाम, ये सारा नहीं यूज किया। उन्होंने बोला देखो ये जो हरि नाम ले रहे हैं, भक्ति योग तक पहुंचे हैं, डॉग ईटर की फैमिली में होके भी इन लोगों ने बहुत दान धर्म किए होंगे, बहुत होली प्लेसेस में नहाए होंगे, स्नान किए होंगे होली रिवर्स में, ढेर सारा धाम यात्रा किया होगा इन लोगों ने, और साथ साथ बहुत सारे शास्त्र पढ़ के आए होंगे, तभी जाके उनके पास ये गुण आया है हरि नाम लेने का। My son, I realize that you are supreme personality of Godhead under the name of Kapila. कहते बेटा मुझे अब पता समझ में आ रहा है कि तुम सच में सुप्रीम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हो, जो कपिला के नाम से आया है यहाँ पे। देवहूति माता को साक्षात्कार हो गया। बताओ, भक्ति से साक्षात्कार हुआ ना? उनको क्या जाके वेद पढ़ने पड़े? सामने बैठे बैठे साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ? 4 चैप्टर में साक्षात्कार हुआ। हमें नहीं हो सकता? हो सकता है ना। भाव रखना है, फीलिंग्स रखनी है। इट इज अ वेरी डुएबल प्रोसेस इफ वी फॉलो भक्ति योगा एज इट इज टोल्ड बाय श्रील प्रभुपाद। इट इज वेरी डुएबल। हमें अंदर से डाउट्स हो सकते हैं कि सिर्फ हरि नाम लेके कैसे हो सकता है, बट आप हर रोज हरि कथा सुन रहे हो, देयर मस्ट बी मेनी रियलाइजेशंस यू मस्ट बी हैविंग पर्सनली। There must be many realizations you will get when you start chanting daily. उससे भी ज्यादा you will get many realizations when you start giving Bhagavad Gita to others and when you start talking about Bhagavad Gita and Bhagavatam. तो आपके realizations की levels और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, quantity बढ़ती जाएंगी, frequency बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देवहूति माता को बस सुन के
सुन के ही भक्ति से साक्षात्कार हो गया कि अच्छा तुम तो मेरे बेटे हो ही नहीं, तुम तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हो। अब मुझे ये रियलाइज हुआ है। अब तक तो वो बेटा बेटा करके इतने सारे सवाल पूछे थे, आलसी सवाल भी पूछे थे, मेरे को नहीं करना ये सब कुछ, कुछ और बताओ, मुझे ये नहीं करना, मुझे नहीं लगता इस उम्र में मैं ये कर सकती हूँ, मुझे कुछ और बताओ। बोला था ना देवहूति माता ने, सीधे बोला था ना, अरे मुझे नहीं करना, मैं खुश हूँ, मेरी बेटियां है, सब सेट है, क्या कैसे करूंगी मैं, मुझे तो लगता नहीं मेरे से होगा। पैशन ही नहीं था भक्ति के लिए। जीरो पैशन था भक्ति के लिए, बिल्कुल सब आरामदायी चाहिए था। बट बेटा था इसलिए पूछा, लेकिन फाइनली अभी एक्सेप्ट किया कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, अब मैं मान गई हूँ। आपकी कृपा से ही सारे संत महात्मा और ऋषि मुनि जो होते हैं वो इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के आप पे मेडिटेट कर पाते हैं। अब देवहूति माता को पता चला कि ये जो मेडिटेटर्स है ना, वो भी मेडिटेट नहीं कर पाएंगे जब तक कृष्णा की कृपा नहीं होती। तो कहते आप ही की कृपा से सारे संत लोग आपके बारे में बोल पाते हैं, और आप ही की कृपा से सारे ऋषि मुनि आप पे मेडिटेट कर पाते हैं, और इस ब्रह्मांड से आपके पास आ पाते हैं। नहीं तो आपकी कृपा ना हो तो ये लोग तो मतलब शास्त्रों का एस भी ना बोल पाए। तो देवहूति सेड नो मोर। अब देवहूति माता कुछ बोल नहीं पा रही थी, उनका गला ऐसे पूरा भरा आया था और वो कुछ भी नहीं बोल पाई थी। Tears trickled down her face. She started crying, and the inevitable moment had come. उनको कहीं ना कहीं पता था बेटा उठा है ना, खड़ा हो गया है, तो अब उसका जाने का टाइम हो गया है। तो उनको बैक ऑफ द माइंड वो बात करके बेटे को रोकने की कोशिश कर रही थी। कुछ ना कुछ बात करेंगे तो कॉन्वर्सेशन और बढ़ेगा, बेटा थोड़ी देर और रुकेगा, लेकिन दैट वॉज नॉट टू हैपन। जैसे कुछ माता है ना अपने बच्चों को हॉस्टल भेजती है ना, उनको इतना बुरा लग रहा होता है ना कि अरे मंडे को इसको हॉस्टल भेजना है, तो सैटरडे को गोदी में लेके बैठेगी, संडे को गोदी में लेके बैठेगी, मंडे को सुबह से ही उनके आंखों में आंसू आने लगेंगे। बेटा चाहे सो रहा हो लेकिन सुबह 4 बजे उठेंगी, किचन में उसके लिए बड़े बड़े टिफिन पैक कर रही होंगी, लेकिन आंखों से आंसू गिर रहे होंगे, क्योंकि बेटे को हॉस्टल छोड़ने के लिए जाना है। तो जिन बच्चों को हॉस्टल में माता पिता डालते हैं ना, वहां माता इतनी ज्यादा दुखी होती है, इतनी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उनको बार बार सेपरेशन से जाना पड़ता है। सोचो अपने ही बच्चे को इतनी लॉन्ग टर्म के लिए दूर भेजना, कितना ज्यादा पेन होता होगा माता को। बच्चे के लिए भी होता है, छोटी उम्र में जो हॉस्टल जाते हैं उनको बहुत ज्यादा मतलब अनलिमिटेड पेन हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। देयर इज सम ड्रीम इन देयर आईज, तो उनको जाना पड़ता है। तो वैसे ही माता अपनी इच्छाओं को दबा रही होती है बेटे के अच्छे के लिए, और बेटा अपनी इच्छाओं को दबा रहा होता है ताकि वो माता पिता की सेवा कर पाए आगे जाकर। तो बहुत हायर पर्पस के लिए माता और बेटा अपना सेपरेशन, वो लोग दुख दुख के आंसू भी पी लेते हैं, इतना दर्द हो रहा होता है, और वो दर्द जाता नहीं है। अब वो कन्वर्ट होता है, चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। देवहूति माता को दर्द और ज्यादा क्यों था पता है? क्योंकि ऑलरेडी कर्दमा मुनि चले गए थे। कर्दमा मुनि जाने के बाद एक ही सहारा था बेटा। अब बेटा उठ गया था, इसका मतलब उसका भी जाने का टाइम आ गया। तो उनको रोना कंट्रोल नहीं आ रहा था। पहली वाली बात याद आ रही थी जब पति चला गया था। बहुत ज्यादा उनको रोना आया, एंड द टाइम हैड कम फॉर हर सन टू लीव। माता जी आपकी आवाज कट हो रही है। हो कट हो रही है, सबको कट हो रही है। नहीं माता जी क्लियर है। अच्छा आप एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लेना बेटा, एक बार ना वाईफाई को ठीक है ऑफ करो, माता जी। वापस ऑन करो, कोशिश करो। फिर देवहूति माता ने आंखों में देखा लॉर्ड कपिला के, और ऐसे गाल ऐसे हाथ में पकड़े, ऐसे बेटे के गाल ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे माता ने ऐसे पकड़ा बेटे को, और आंखों में आंखें डाल के बहुत समय तक ऐसे देखती रही, और आंखों से आंसू बहते रहे उनके, और फुल ऑफ अफेक्शन थी उनकी आंखें, फुल ऑफ अफेक्शन, और वो रोना नहीं रोक पा रही थी। तो लॉर्ड कपिला ने कहा माता, दिस पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इजी। मेरी बात मानो, मैंने जो आपको मार्ग बताया भक्ति का वो बहुत आसान है, वो आपको इस दुख से भी बाहर निकालेगा। सोचो कितनी बड़ी बात कही लॉर्ड कपिला ने, कि जो दुख होता है ना एक माता को बच्चे से दूर होने का, वो दुख ऐसे कहा जाता है कि भगवान से दूर रहने का दुख है ना, थोड़ा बहुत उसके आसपास आता है, थोड़ा बहुत, राइट। अगर मटेरियल वर्ल्ड में आपको एक्सट्रीम दुख समझना है ना, तो एक्सट्रीम दुख है माता को बच्चे से अलग देखना। माता को कितना दुख होता है, वो वाला दुख कैन कम क्लोजर टू द पेन दैट डिवोटीज फील व्हेन दे आर सेपरेट फ्रॉम कृष्णा।
ऐसे तो देख के पता नहीं चलेगा कि डिवोटी को कितना दुख होता है कृष्ण भगवान से दूर रहने में। दिन रात उसका हृदय टूट रहा होता है, कि उसका दर्द हो रहा होता है उसके हार्ट में। ये उन भक्तों से पूछो जो 7 समंदर दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं धाम से, और उनका दिल रो रहा होता है वृंदावन जाने के लिए। उन भक्तों से पता चलेगा कि एक्चुअल में उनको कितने पैंग्स ऑफ सेपरेशन आते हैं। उनको कभी कभी ऐसे लगता है जाना है धाम, जाना है राधा रानी के पास जाना है, इतना तकलीफ होती है उनको। वो वाला दुख है ना, वो दुख। और ये अगर मटीरियलिस्टिक किसी को समझना है कि वो दुख दिखता कैसे है, फील कैसे करता है, तो माता और बच्चे का सेपरेशन का दुख वो थोड़ा सा आसपास आ सकता है। बाकी कोई भी दुख इतना पास का नहीं है जितना ये है। क्यों? हाँ, सो देवहूति माता अभी फिर लॉर्ड कपिला ने कहा देखो तुम्हें इस दुख से भी बाहर निकल, आप इस दुख से भी बाहर आ पाओगे, मैंने जो मार्ग बताया है वो फॉलो करो। ये यही एक तरीका है बच्चों। जो भी लाइफ में पेन्स आते हैं ना, उस पेन से बाहर आने का एक ही तरीका है, चैंटिंग, ग्लोरीफाइंग कृष्णा एंड कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग हिम। ये 3 तरीके हैं, ये एक बेंचमार्क सॉल्यूशंस रहेंगे। आपको बड़े होते होते ऐसे लगेगा कि क्यों रिपीटेटिव हमें सेम सॉल्यूशन बताया जाता है, क्यों डिवोटीज हमें वही वही सॉल्यूशन। देखो टेक्निकली तो आपको बहुत सॉल्यूशंस मिलेंगे, टेक्निकली देयर इज काउंसलिंग, देयर इज थेरेपी, देयर इज कोचिंग, ये सारे आत्मिक दुख से बाहर निकलने के मार्ग हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इस जन्म के दुख से बाहर नहीं आना, लेकिन अगले 84 लाख योनियों के दुख से भी बाहर आना है ना, तो चैंटिंग, रिमेम्बरिंग एंड ग्लोरीफाइंग, दीज आर द ओनली मेथड्स, देयर इज नो अदर मेथड। इसलिए ये जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, संत आत्माएं होती है ना, ये आपके अंदर हैबिट डालना चाहते हैं कि अभी इस जन्म में जो दुख होंगे ना, इमीडिएटली चैंट, रिमेम्बर एंड ग्लोरीफाई, चैंट, रिमेम्बर एंड ग्लोरीफाई, ये पैटर्न सेट करो। दुख हुआ तो चैंट, रिमेम्बर, ग्लोरीफाई, फिर से दुख हुआ, चैंट, रिमेम्बर, ग्लोरीफाई। ये वाले अपने ब्रेन को आदत डालो यही चीज करने की। जैसे ही ये पैटर्न सेट हो जाएगा पूरी लाइफ में, तो अगली 84 लाख योनियां तो हमारी अवॉइड हो जाएंगी। अच्छा, आप टेम्पररी दुखों से, इस जन्म के तो सारे दुखों से आप बाहर आ सकते हो डेफिनेटली, अलग अलग टेक्निक्स होती है, आप डेफिनेटली बाहर आ सकते हो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं आ सकते। लेकिन अगले 84 लाख योनियों का क्या करोगे आप? इस जन्म के दुखों से बाहर आके आप नई बॉडी क्रिएट करके रख रहे हो ना डिजायर के लिए, तो आप तो अपनी प्रॉब्लम और बढ़ा रहे हो। जैसे कुछ लोग शास्त्रों का उपयोग करके लक्ष्मी माता का व्रत करते हैं, लक्ष्मी पा लेते हैं, ठीक है, आ गए आप इस जन्म के प्रॉब्लम के बाहर, लेकिन आपने तो नया जन्म क्रिएट किया ना। आपने उस लक्ष्मी का यूज कैसे किया पता नहीं, गलत तरीके से किया होगा तो नरक में बॉडी रेडी है, सही तरीके से यूज किया तो स्वर्ग में बॉडी रेडी है, राइट? सो आपने तो 84 लाख योनियां आगे की तो प्रॉब्लम सॉल्व करी नहीं, आपने सिर्फ इस जन्म की प्रॉब्लम सॉल्व। सो वॉट एवर प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू कम, इस जन्म की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सच में बहुत सारी मेथड्स है, लेकिन 84 लाख योनियों की सॉल्व करने के लिए सिर्फ चैंटिंग, ग्लोरिफिकेशन, रिमेम्बरिंग, 3 ही मेथड्स है। और वही मेथड आपको सेपरेशन से भी बाहर निकालती है। माता का बच्चे से सेपरेशन हो, दुख हो, उससे बाहर आ सकते हो। पत्नी का पति के सेपरेशन से दुख हो, पति लॉस ऑफ लाइफ हो गई या दूर चला गया, उससे भी बाहर आ सकते हो। कितना भी एक्सट्रीम दुख इस लाइफ में हो, वो सारा इन 3 स्टेप से बाहर आ सकता है। तो देवहूति माता ने रोते रोते हाँ बोला। फिर लॉर्ड कपिला ने बोला माता, अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे ना, तो आप हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से बाहर आ जाओगे और आपको भक्ति मिलेगी। जन्म और मृत्यु से बाहर आने के लिए ज्ञान योग भी हेल्प करता है, कर्म योग भी हेल्प करता है, और योग भी, जो योगी होते हैं वो भी हेल्प होता है, अष्टांग योग टाइप्स। लेकिन उससे भक्ति नहीं मिलती, भक्ति योग से ही आपको भक्ति मिलती है। तो उन्होंने कहा कि आप सारे डर से मुक्त हो जाओगे माता, मैंने जो मार्ग बताया है। कोई भी इंसान जो भक्ति करता है ना, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाय डिफॉल्ट ही बाहर आ जाता है, लेकिन बेस्ट उसके ऊपर चेरी ऑन द केक है कि उसको भक्ति मिल जाती है। तो देवहूति माता ने हाथ जोड़े बोले, आई प्रॉमिस माय सन, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भक्ति योग फॉलो करूंगी। तो लॉर्ड कपिला हंसे और माता देवहूति के ऐसे आंसू पोंछे उन्होंने, ऐसे अंगूठे से ऐसे किया, ऐसे माता देवहूति का हाथ ऐसे पकड़ा और अंगूठे से ऐसे विथ हिज थम्स ही ऐसे टीयर्स उनके ऐसे साइड करे उन्होंने। एंड देन उन्होंने कहा कि माता क्या मुझे परमिशन है? फिर माता का ऐसा चेहरा हाथ में पकड़ा, पहले तो ऐसे पकड़ा था और ऐसे अंगूठे से आंसू पोंछे, फिर बोला
डू आई हैव द परमिशन टू लीव द होम नाउ? माता, क्या मैं घर छोड़ के अभी जाने की मेरे पास आज्ञा है? तो देवहूति माता और दहाड़े मार के रोने लग गई, वापस हाथ पकड़ा और बहुत ज्यादा ज्यादा क्रंदन करने और ज्यादा रोने लग गई। शी न्यू, ट्रेम्बलिंग, फिर कांपने लग गई, वो हाथ कांपने लग गए। और फिर कैसे वैसे कांपने वाले हाथों से उन्होंने लॉर्ड कपिला के सर पे हाथ रखा और कहा कि यस, इफ यू नीड टू गो यू शुड गो। कहा कि आपको जाना, अगर इफ यू रियली नीड टू गो, आपने जाना चाहिए। फिर देवहूति माता watched with tear-soaked eyes as Lord Kapila set out towards northeast. लॉर्ड कपिला नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वॉक करते हुए जा रहे थे। पीछे से देवहूति माता, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं होते तब तक आंखों में आंसू लेके लॉर्ड कपिला को देखती रही। लॉर्ड कपिला का मिशन, लॉर्ड कपिला मिशन ओरिएंटेड आए थे। मिशन ही था कि उनको भक्ति योग देना था, सांख्य फिलोसॉफी सबको समझानी थी। इसलिए कहा जाता है कि सांख्य फिलोसॉफी अपने आप में एक संपूर्ण फिलोसॉफी है। अपने आप में संपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंक्लूजन ही कम्स टू भक्ति योग। कोई भी ज्ञान जो कंक्लूड नहीं करता ना भक्ति तक, वो ज्ञान अधूरा रहता है। आप वर्ल्ड का बड़ी सी बड़ी बीमारी ठीक करने की बुक निकालो, बहुत बड़ी बीमारियां होती है, वो बुक निकालो, और उस बुक के एंड में अगर कहीं से भी आप ये नहीं कहते कि इतना सब कुछ करने के बाद आप बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर आओगे, अतएव आप भक्ति योग फॉलो करोगे, हरि नाम लोगे, तो आप ये सारी बीमारियां अगले 84 लाख योनियों में भी अवॉइड कर पाओगे। If your book is not ending with that kind of conclusion, then the entire book is a dump. एंटायर बुक इज अ वेस्ट, एंटायर वेस्ट है। 400 पन्नों का बुक होगा ना तो भी वो वेस्ट है। वैसे ही लॉर्ड कपिला यहाँ पे आए थे, उन्होंने सांख्य फिलोसॉफी में सारे योग बताए, सब कुछ बताया। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो एक स्पिरिचुअलिस्ट को पता होनी चाहिए और नहीं पता चलती सांख्य योग में। सब कुछ उन्होंने डाला सांख्य योग में, सब कुछ पूरी खिचड़ी एक्सप्लेन करी और एंड में बताया कि ये एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअल में कंक्लूजन क्या है। नाउ ही वुड सेट एग्जाम्पल ऑफ रिटायरिंग फ्रॉम फैमिली। अब लॉर्ड कपिला अपने एग्जाम्पल से दिखाएंगे फैमिली से रिटायर होना क्या होता है और भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति जाना होता क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन होता क्या है, ये अपनी एग्जाम्पल से दिखाएंगे। देवहूति अपने बेटे के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को लेकर आश्रम में ही, कर्दमा मुनि के आश्रम में ही रहने लगी। पूरा आश्रम बहुत सुंदर फूलों से डेकोरेटेड था। पहले भी डेकोरेटेड होता था, लेकिन आज देवहूति माता ने जब आश्रम को देखा तो डिटैचमेंट आ गई थी उनको। आज उन्होंने जब इतना बड़ा मैंशन देखा जो कर्दमा मुनि ने उनको गिफ्ट किया था, तो उनको डिटैचमेंट आ गई थी। ये पहले आई थी क्या? नहीं आई थी ना। पहले तो लग रहा था इतना सब कुछ तो ये जरूरत क्या है। अब पार्ट 2 कट 2 मतलब देखो, स्टार्ट ऑफ द मूवी में जरूरत क्या है, एंड ऑफ द मूवी में अब इसकी क्या जरूरत है। पहले भक्ति की क्या जरूरत है, एंड में ये महल की क्या जरूरत है, ये इतने गार्डन फ्लावर्स की क्या जरूरत है। पूरी डिटैचमेंट आ गई थी। सी हाउ सांख्य फिलोसॉफी ट्रांसफॉर्म्स अ पर्सन। तो उन्होंने आश्रम थे, वो समाधि में रहने लगी। उन्होंने एक कुटीर जहाँ पे उनके हस्बैंड बैठते थे, वहीं पे वो समाधि में बैठने लगी। 3 बार दिन में 3 बार उन्होंने स्नान करना शुरू किया और तपस्या करना। देखो 3 बार स्नान करना तपस्या होती है। ये जो डिसिप्लिन है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, आई टेल यू। 2 बार दिन में स्नान करना भी इतना मुश्किल हो जाता है दीक्षा होने के बाद, 3 बार करना तो और भी टफ है। और देवहूति माता 3 बार स्नान करने लग गई। In time, her curly black hair turned grey and her body became thin and her garments worn out. धीरे धीरे सुकड़ी हो गई, बिल्कुल पतली हो गई पूरी, मतलब जितनी स्किन थी ना वो सारी वापस ऐसे ये हो गई, उसका लस्टर चला गया स्किन का, रिंकल्स आ गई उसमें, बाल ग्रे हो गए और जितने भी कपड़े थे वो बहुत फटे पुराने टाइप हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शॉपिंग करना बंद कर दिया। नई नई साड़ियां, वार्डरोब खोलना ही बंद कर दिया, सारा वार्डरोब। आपको पता है, आपने किसी की मृत्यु देखी होगी तो पता नहीं, मैंने तो देखी है। इतना बुरा लगता है ना, उनका सारा कबर्ड के सारे अच्छे अच्छे ड्रेसेस निकाल के सूटकेस में डालते और पानी में डालते।
एंड वी आर लाइक ओ माय गॉड, ये 5,000 का था, ये 10,000 का, ओ ये 18,000, सब कुछ पानी में। ओ ऐसे लगता है कि ये खरीदा ही क्यों, इतना बुरा लगता है। तो देववती माता ने अपने वार्डरोब को टाटा बाय बाय कर रखा था, एक ही साड़ी में फटे पुराने कपड़े हो गए थे। ऐसी तपस्या एंड लिटरली ऐसी करनी चाहिए, तो फिर पता चलता है। इससे डिटैच होना बहुत जरूरी है। वो डिटैच हो गई थी अपने बहुत अच्छे। कर्दम मुनि ने क्या गिफ्ट नहीं किया था, जो 30 लाख दासियां गिफ्ट कर सकता है, वो बीवी को कितनी साड़ियां गिफ्ट कर सकता है, करोड़ों में। बट देन शी डिडंट वेयर एनीथिंग। So the home of Kardama Muni was opulent as a result of his mystic powers. तपस्वी थे ना, बहुत सारा opulent था, मैजिकल था महल। बस आईने के सामने खड़े हो जाओ, आप ड्रेसअप हो जाते थे, इतना सुंदर महल था। आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, मेकअप करने की या ड्रेसअप करने की, यू आर जस्ट रेडी, पूरा ज्वेलरी वुलरी नटन के। तो द रेसिडेंट्स ऑफ हेवन, हेवन स्वर्ग लोक से लोग आते थे, पूरा मैजिक वाला पूरा मैंशन देखने के लिए। अच्छा, और फिर स्वर्ग स्वर्ग के देवी देवता थे, उनकी देवता थे, उनकी पत्नियां वहां कहती थी अपने हस्बैंड को, ये ऐसा वाला मिरर हमारे पास बनाए क्या, ये वार्डरोब कितना अच्छा है, खोलते ही नए ड्रेसेस दिखते हैं, हर बार आप दरवाजा खोलो नए ड्रेसेस दिखते हैं, व्हाई डोंट यू क्रिएट सच काइंड ऑफ वार्डरोब फॉर मी। देखो कर्दमा ने कितना अच्छा किया। फिर हस्बैंड को लगता होगा मुझे उतनी तपस्या करनी पड़ेगी, 10,000 years, मैं अप्सराओं का डांस देखूं या तपस्या करूं, वो खुजली करते होंगे सर की। वाइफ बोलती होगी देखो ना उनके पास ऐसे है, हमारे पास क्यों नहीं है। सो ऊपर से देवता लोग आते थे और डिस्कस करते थे मैंशन को कि क्या क्या मैजिकल चीजें हैं इनके पास। और कभी कभी एनवी एनवी भी होती थी, थोड़ी सी ना ईर्ष्या होती थी, काश हमारे पास होता। ईर्ष्या कहती है काश हमारे पास इतना बड़ा बंगलो होता, इतना बड़ा है, तो ऐसे करते वैसे करते प्लानिंग करते। तो वो पूछती थी, पत्नियां पूछती थी देवताओं की, यहाँ कौन रहता है। तो देवता ऊपर से देखकर बोलते थे, यहाँ देवहूति, ये देवहूति का पैलेस है, कर्दमा मुनि ने उनको गिफ्ट किया है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेस। तो पत्नियां कहती थी हमारे पास ऐसा पैलेस क्यों नहीं है। तो देवता लोग कहते थे उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है अर्धांगिनी जी। तो पत्नियां कहती थी अच्छा क्या, ऐसे फिर ऐसे कुतूहल से देखती थी। फिर लुक माय डियर हस्बैंड, हेवनली डैमजल्स बोली, ठीक है, हेवनली डैमजल्स सेड लुक माय डियर हस्बैंड, pointing to the house, look how white those mattresses are and the bed sheets are milk white. उनको गद्दा अच्छा लगा और उसके ऊपर की बेड शीट्स अच्छी लगी, मैट्रेसेस कहते मिल्क वाइट कलर में है, कितनी सिल्की सिल्की और सॉफ्ट बेड शीट्स है। फोम देखो, फोम कितना सॉफ्ट है इसका, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। और उनकी ऐसी सांस रुक जाती थी मैट्रेस को देख के, दी यूज्ड टू गास्प फॉर ब्रेथ, इतना अच्छा गद्दा, इतनी अच्छे बेडशीट्स, ऐसे लगता था उनको। और फिर देवताओं की पत्नियां हेवनली डैमजल्स कहती थी द काउचेस आर सो ब्यूटीफुल, दे आर गोल्ड इन कलर एंड द कुशन्स लुक सो सॉफ्ट। उनको कुशन्स अच्छे लगे, सोफा अच्छे लगे। लुक एट दोस आइवरी चेयर्स एंड बेंचेस कवर्ड विथ लेस क्लॉथ and gold and filigree and the marble walls decorated with such valuable jewels. तो हेवनली डैमजल्स ने कहा वो चेयर देखो आइवरी कलर में कितने सुंदर लग रहे हैं, और बेंचेस को तो लेसेस लगाई हुई है, गोल्डन क्लॉथ वाली बेंचेस भी कितने अच्छे से डेकोरेटेड है, गोल्डन लेस लगाई हुई है उसको। और मार्बल वॉल्स है, सारी वॉल्स हमारे यहाँ सीमेंट वाली क्रीम वाली, वहां पे देखो मार्बल वॉल्स थी। कहते मार्बल वॉल्स कितने सुंदर शाइनी मार्बल वॉल्स है और उसके ऊपर हीरे ज्वेल्स लगाए हुए हैं, वाओ। वो कहती इतनी ज्यादा वो इम्प्रेस थे महल को देखकर। फिर वो और नीचे आ जाती थी, अंदर आ जाती थी महल के, टू हैव अ क्लोजर लुक एट द कंस्ट्रक्शन। ओह माय, दिस प्लेस डजंट इवन नीड एनी लाइट। उनको ऊपर से लगता था अंदर लाइट्स लगाई हुई है, मशाले वशाले दिए जलाए हुए हैं, कुछ नहीं। अंदर आके देखते थे इस पैलेस को तो लाइट की भी जरूरत नहीं, द ज्वेल्स आर ओनली ब्राइट शाइनिंग सो ब्राइट। जितने ये थे ना डायमंड्स थे ना, वो इतने चमक रहे थे कि पूरा महल चमक रहा था उसकी वजह से। कहते कि लुक एट दीज रूम्स, दे आर नीदर कोल्ड नीदर हॉट। वो शॉक्ड थे कि यहाँ पे ठंड भी नहीं है गर्मी भी नहीं है। लाइट की वजह से गर्मी हो जाती है ना, जितनी ज्यादा आप खुद देखो, जितनी ज्यादा लाइट होती है ना गर्मी घर में, उतनी ज्यादा गर्मी होती है। और जैसे ही आप लाइट्स ऑफ करो, थोड़ी सी ठंडक, 1 डिग्री तो टेम्परेचर ड्रॉप हो ही जाता है, आधा डिग्री तो हो ही जाएगा।
उन्होंने कहा ये रूम्स का टेम्परेचर कितना परफेक्ट है, एंड लुक एट द सॉफ्ट कार्पेट्स। तो डैमजल्स ने कहा ये ज्वेलरीज भी बहुत सुंदर है। फिर देवता लोग अब पत्नी ने इतनी तारीफ करी, क्या ये तो ऐसे हो गया ना, पत्नी ने बोला चलो तनिष्क ज्वेलर्स के पास, एंड हस्बैंड सोच रहा है ओ ये इतना महंगा, ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, क्या बोलेंगे, इतनी ज्यादा कॉस्ट होगी तो। सो दिस प्लेस, तो देवता बस they were just giving an auditory sound response to their wives. So this place is known as flower crown of Saraswati. उन्होंने कहा ये जो प्लेस है इसको कहा जाता है मुकुट है सरस्वती माता का। Now I can understand why. फिर तब जाके डैमजल्स जो थी वो मान गई कि इतना बड़ा महल देवहूति माता को क्यों मिला, क्योंकि सरस्वती माता का क्राउन है। सरस्वती माता किसके पास थी, ढेर सारा ज्ञान किसके पास था, अब तो देवहूति माता के पास भी आया था और कर्दमा मुनि के पास भी आया था। इसलिए हमारे पूर्वज जो है वो कहते थे कि सरस्वती को इतना अपने पास रखो कि लक्ष्मी पाव की बेड़ी बन जाए। आया समझ में? इसलिए पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों, टाइम पास नहीं करना चाहिए। अभी 9 बज गए, हम सो जाते हैं, कल बची हुई कथा करेंगे, ठीक है? सरस्वती को अपने हाथ में रखो, लक्ष्मी पाव की बेड़ी बन जाएगी। सरस्वती कर्दमा मुनि के पास थी, देवहूति माता के पास थी, तभी तो इतना ज्यादा बड़ा मैंशन मिला। नाउ यू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग, स्टडी नाइसली एंड वाइजली, ओके? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, छोटे भक्तों के माता पिता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हैप्पी बर्थडे। मैं डिस्कनेक्ट। जी किसका बर्थडे है आज?